हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हाईटेक क्लासेस। करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसी रही आपकी हिंदी की क्लास? आई थिंक आपको मज़ा आया होगा। बहुत दिनों से आपकी डिमांड थी कि मैम हिंदी की क्लास, सर हिंदी की क्लास, हिंदी की क्लास। हिंदी की क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी, आपके कहीं भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी जो आपके एग्जाम को कमज़ोर कर सके। तो आप सभी आ जाइए। गुड इवनिंग आप सभी को मेरी तरफ से, वेरी वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जितेंद्र जी, विश्वजीत जी, राज रोशन जी, अरविंद जी, वेरी गुड। आप सभी आ जाइए, अपनी क्लास स्टार्ट होने वाली है करंट अफेयर्स की। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ गया है। अब आपके एग्जाम में टाइम कम है तो मेरे अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन थोड़ा कम किया जाए और क्वेश्चंस ज़्यादा किए जाएं। जैसे कि हरिराम सर ने आपको अनाउंस किया, हर सब्जेक्ट के आपके 100 क्वेश्चंस फटाफट रिवीजन करवाए जाएंगे। उसमें आपके करंट अफेयर्स भी हैं ताकि आपका करंट अफेयर्स से कोई क्वेश्चन नहीं छूटे। जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ गया है, आप सब बिल्कुल रेडी रहिए क्वेश्चंस लेकर के आंसर के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार सरकार जो है स्नातक पास करने वाली छात्राओं को एक राशि की घोषणा की है, वो राशि क्या है? आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। स्नातक पास स्टूडेंट को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? स्नातक पास। तो कितना देने की घोषणा किया है सरकार ने? 20,000 देंगे, 30,000 देंगे, 40,000 देंगे या फिर आपको 50,000 दिया जाएगा? कौन? स्नातक पास स्टूडेंट को। इसलिए आप इस पे ध्यान दें। स्नातक आंसर अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं जल्दी से कितना दिया जाएगा उनको। आंसर आ गए होंगे आपके, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन दे रहे, 50,000 रुपए दिए जाएंगे आपको। कितने दिए जाएंगे? 50,000 रुपए। किसको? स्नातक पास करने वाली को। 10,000 रुपए दिए जाएंगे आपको। किसको? 10वीं पास को। और 25,000 रुपए आपको दिए जाएंगे किसको? 12वीं पास को। और स्नातक में है तो 50,000। डी ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे क्लियर है, सब कुछ दिख रहा है आपको बढ़िया से? तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलती हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार श्री सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? बिहार श्री सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ये जो भी डेटा मैं आपके सामने लेके आई हूँ, जो भी क्वेश्चन है वो बिल्कुल लेटेस्ट है, 2023 के हैं। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है आपके सामने। तो डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह फर्स्ट में, सेकंड में आपको डॉक्टर मुकुंद कुमार सिंह। कंफ्यूज नहीं हो, ये दोनों नेम बहुत ही सिमिलर है। एक है मुकुल और एक है मुकुंद। और सी ऑप्शन है रोहित और थर्ड नेक्स्ट ऑप्शन आपका है अमित कुमार। तो आपको आंसर में देना है किन्हें दिया गया है बिहार श्री। कौन सा सम्मान? बिहार श्री सम्मान दिया गया है। कोई कुछ कह रहे हैं? मैम अपना द बिहार कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ लड़की को ही मिलता है। हाँ जी, गर्ल्स को एक्चुअली कन्याओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार देती है, क्योंकि कन्याओं को लोग घर में नहीं पढ़ाते, बेटियां नहीं पढ़ पाती है, इसलिए सरकार प्रोत्साहित राशि देती है ताकि क्या है, लोग अपनी बच्चियों को पढ़ावें। इसका आंसर दीजिए। जी हाँ, बिहार श्री से किसको सम्मानित किया गया है? तो बिहार श्री से सम्मानित किया गया है, बी ऑप्शन दे रहे हैं। मुझे पता था आप इसमें कंफ्यूज होंगे। ये दिया गया है डॉक्टर मुकुल कुमार को। क्यों दिया गया है? तो कोरोना काल में बेहतर सेवा प्राप्त करने के लिए, बेहतर सेवा इन्होंने क्या किया था? कोरोना काल में बेहतर सेवा प्रदान किया था। कोरोना के टाइम पे इन्हें लिए इसको दिया गया है क्या? बिहार श्री सम्मान। किसने? कोरोना टाइम में। आप सभी को पता है कोरोना का काल हमारे लिए बहुत ज़्यादा भयानक था, इसलिए इनको दिया गया है। तो आपको अगर ए ऑप्शन है तो सही है, डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप आंसर करेंगे। मुकुंद कुमार सिंह, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन। हाँ जी, बिल्कुल सही है। अब आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन है, नाम में बहुत वेरिएशन नहीं है इसलिए थोड़ा कंफ्यूज होने वाली क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में भिखारियों के द्वारा एक अनोखा बैंक खोला गया है। देखिए क्वेश्चन, किनके द्वारा? भिखारियों के द्वारा एक बैंक खोला गया है। वो कहाँ पे खोला गया है? पटना में खोला गया है या फिर मुजफ्फरपुर में खोला गया है, गया में खोला गया है या फिर बोध गया में खोला गया है? देखिए ये सारी महिलाएं हैं, इनको आप भिखारी नहीं कह सकते पर ऐसा कह सकते हैं दिहाड़ी मजदूर हैं जिनकी आय पर डे की बहुत कम है। तो इनके लिए एक बैंक खोला, अनोखा बैंक इसलिए कह रहा है
कि ये जो बैंक है साप्ताहिक लगते हैं। क्या लगते हैं? साप्ताहिक लगते हैं, सप्ताह में एक बार लगते हैं, वीकली लगते हैं। आप अपने पैसे जो उसमें जमा कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पे लोन ले सकते हैं। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, ए ऑप्शन दे रहे हैं, सी दे रहे हैं, सारे ऑप्शन दे रहे हैं। नहीं, जिन्होंने भी बी ऑप्शन दिया है मुजफ्फरपुर में खोले गए हैं। बी ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है। ये क्या लगते हैं? सप्ताह में एक बार लगते हैं, वीकली लगने वाले ये क्या है? बैंक है। एक तरह से आप समझिए गांव में जो समितियां बनाई जाती है कि सब थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके जमा करते हैं, जब जरूरत होती है तो उन पैसों को क्या करते हैं? वापस लोन के तहत लोन के रूप में लेते हैं, अपना काम निकालते हैं, वापस समिति में जमा करा देते हैं। ये बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सबसे पहले मुजफ्फरपुर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने आ गया है। किस राज्य ने पंचायत स्तर पर ओपन जिम खोलने की घोषणा की है? तो आपको इसमें बताना है पंचायत स्तर पर क्या है? पंचायत स्तर पर ओपन जिम खोलने की मतलब कि कोई भी उसमें आ सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको पता है कि जिम में क्या करते हैं? अपनी बॉडी को फिट रखा जाता है। तो ये किस राज्य ने शुरुआत की है? यूपी ने किया है, उत्तर प्रदेश ने किया है, बिहार ने किया है, यूके ने, उत्तराखंड ने किया है, या फिर राजस्थान ने किया है? आपको आंसर लिख करके बताना है, बहुत इजी है। बच्चों के बैंक खुला है गया में, जी हाँ, चिल्ड्रन बैंक। ठीक है, चलें। किस राज्य ने पंचायत स्तर पर ओपन जिम खोलने की घोषणा की है? तो ऑप्शन आप दे रहे हैं बी। बी ऑप्शन क्या है आपके? बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर आप बिहार दे रहे हैं तो ऑप्शन सही है। बिहार में ओपन, ये बिहार में ही ओपन किया गया है। ये ग्रामीण स्तर पर किया गया है ताकि गांव के लोगों की जो सेहत है, ग्रामीण स्तर पर किया गया है। ग्रामीण स्तर पर बिहार के लोगों की जो सेहत हो वो उसमें सुधार हो सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। शशि एग्री, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लेट आ रहे हैं, क्लास को ज्वाइन लेट कर रहे हैं तो इसको शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे कह रहा है, बिहार सरकार ने किस जाति से अनुसूचित जनजाति का दर्जा वापस ले लिया है? मतलब पहले इन्हें दर्जा दिया था अनुसूचित जनजाति का, फिर वापस ले लिया। तो इनमें से आपको बताना है वो कौन सी जाति है। लोहार जाति से लिया है, धोबी से लिया है, कुम्हार से लिया है, या फिर सोनार से लिया है? आपको बताना है कौन सी जाति से लिया है। लोहार से, धोबी से, कुम्हार से, या सुनार से? आप जल्दी जल्दी ऑप्शन में लिख के बताइए। भिखारी वर्ड का यूज क्यों किया है? जस्ट फॉर द लोगो, नाम के लिए, ताकि लोग अट्रैक्ट हो वैसी वो योजना के प्रति। ठीक है, चले आंसर दे रहे हैं। ए आ रहा है, चेतन का आंसर ए दे रहे हैं, कोई डी दे रहे हैं, सुनार बता रहे हैं कोई, नहीं जी। ये आपका ऑप्शन जाएगा लोहार। किसमें जाएगा? लोहार से। आपके लिए मैं पिक्चर ले करके इसीलिए आती हूँ ताकि आप उससे हिंट ले सके। इसमें लोहार को 2016 में जो है इनको अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया था, लेकिन टेक्निकली इनका कुछ ऐसा प्रूफ नहीं मिला, तो वापिस से इनको कर दिया गया इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, मतलब अत्यंत पिछड़ा क्लास में कर दिया गया। किस में कर दिया गया? अत्यंत पिछड़ा क्लास में। अत्यंत पिछड़ा क्लास में इनको डाल दिया गया। किससे वापस ले लिया गया? लोहार से अनुसूचित जनजाति का दर्जा वापस ले लिया और उनको डाल दिया EBC में। तो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट। जिन्होंने भी ए ऑप्शन को टिक किया है उनके आंसर क्या है? करेक्ट है, लोहार से ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। फटाफट क्वेश्चंस करना है, अपने पास टाइम नहीं है उतना एक्सप्लेनेशन का। अगर एक्सप्लेन करने बैठूं तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आप जल्दी जल्दी करेंगे। टीबी रोग के उन्मूलन के लिए बिहार सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने कौन सी योजना चलाई है? किसके उन्मूलन के लिए? टीबी रोग के उन्मूलन के लिए। टीबी रोग मैंने आपको बताया होगा, टीबी रोग के कंप्लीटली उन्मूलन करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे आप मुझे। मैंने बहुत बार रिपीट किया इस क्वेश्चन को। और उनके लिए कह रहा है कि बिहार में टीबी खत्म हो जाए, इनके लिए एक सरकार ने योजना लाए हैं। कौन सी? मत्स्य पालन विभाग ने कौन सी? फिश ऑन व्हील योजना लाई है, निक्षय योजना लाई है, या फिश ऑन योजना, या फिर कोई नहीं? इसके आंसर आप मुझे देखती हूँ कौन सही आंसर लिख के आ रहे हैं। फिश ऑन व्हील योजना, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, सुनार SC में आता है। ठीक है, सी ऑप्शन बता रहे हैं, ए ऑप्शन बता रहे हैं, बी बिल्कुल आंसर दे दिया है। 2030 का ऑप्शन बता रहे हैं। मैंने जो आपको बताया था सारे
कि टीबी को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, हर खेत पानी का लक्ष्य कब तक रखा गया है, हेपेटाइटिस बी को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 50% सड़क दुर्घटना में कमी करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। ये सारे ही मैंने अपने प्रीवियस क्लास में आपको बताए हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम उन वीडियो को जरूर देखिए। जी हाँ, इसके आंसर की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, फिश ऑन व्हील योजना। इसका मतलब है टीबी रोग में पहले क्या दिए जाते थे, 500 रुपये दिए जाते थे पर व्यक्ति, जो सफिशिएंट नहीं होता था। इसलिए बिहार सरकार के मत्स्य विभाग ने ये योजना खुद से आगे बढ़ाई है और उन्होंने क्या किया, फिश ऑन व्हील मतलब घर घर जाकर के मछली और चावल खिलाएंगे, जिससे टीबी रोगियों को क्या होंगे, प्रोटीन की पूर्ति होगी। घर जाकर के क्या करेंगे, मछली चावल, इसीलिए इसको क्या बोले हैं, फिश ऑन व्हील योजना। घर जाके मछली चावल क्या करेंगे, वो पेशेंट को, रोगियों को खिलाएंगे जो किससे सफर कर रहा है, टीबी उन्मूलन से, मतलब कि ट्यूबरकुलोसिस बीमारी है, उनको प्रोटीन की पूर्ति नहीं हो पाएगी 500 रुपये में, क्या कर पाएंगे, 500 रुपये की क्या वैल्यू है आपको भी अच्छे से पता है, इसीलिए घर घर मछली चावल जाके खिलाएंगे। हाँ, ये अलग बात है कि हाईटेक क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सबसे सस्ता कोर्स प्रोवाइड कराता है थ्रू आउट द इंडिया, फिर भी आप कीमत नहीं समझते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन बोर्ड है, घर जाकर मछली चावल खिलाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, फिश ऑन व्हील का मतलब यही हुआ जिससे आपको प्रोटीन की पूर्ति होगी। बिहान ऐप, बिहार ऐप नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। बिहान ऐप किसने लॉन्च किया है, बिहान ऐप किसने लॉन्च किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक पोस्टर चिपकाई है कि बिहान ऐप से संबंधित है। यहाँ से आपको हिंट मिल जाएगा कि क्या ये स्वास्थ्य विभाग ने, शिक्षा मंत्रालय ने, कृषि मंत्रालय ने या पुलिस विभाग ने। आपको मैं पिछले क्लास में ये भी बताया है कि मैं एक ही स्लाइड में 2-3 क्वेश्चंस लाती हूँ, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया है। पुलिस विभाग जो है, पुलिस विभाग कौन सा योजना लाया था, चक्र मोबाइल योजना लाया था, मोबाइल चक्र, ठीक है। उसमें क्या किया था आपको, जो उसमें आप क्रिमिनल्स वगैरह को ट्रैक कर सकते हैं, बिहान ऐप लाया है। एक बार आपके आंसर देख लूं। हाँ जी, सी दे रहे हैं कन्हैया प्रसाद मौर्य जी, सी आंसर दे रहे हैं। कृषि मंत्रालय लेकर के आया है इसको, किस लिए लेकर के आया है, कृषि मंत्रालय जैसे बिहान ऐप के थ्रू किसानों के कितने क्षेत्रफल में फसल की बुवाई की गई है, कितने एरिया में उनके पानी की जरूरत है, कितने कीटनाशक की जरूरत है, मौसम की जानकारी, इन सारी चीजों के लिए क्या आया है, आपका बिहान ऐप आया है। और उस बिहान ऐप को लाया गया है कृषि मंत्रालय के लिए, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कृषि मंत्रालय, सी हो जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, देखिए आपका यहाँ पे इससे भी आप समझ सकते हैं लोगो देख करके कि ये कृषि मंत्रालय ने किया है, किसने किया है, कृषि मंत्रालय ने। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे आ गया है, कह रहे बिहार में दूसरा डॉपलर राडार, क्या पूछा है, बिहार में दूसरा डॉपलर राडार कहाँ लगाया जाएगा। तो पहले आपको ये बताना है, ये समझना है कि जो डॉपलर राडार है उसका काम क्या है। ये क्या करता है, एरियल एक्टिविटी, जैसे एरियल ऊपर से क्या करते हैं, निगरानी करते हैं, एरियल एक्टिविटी की क्या करेंगे, निगरानी करेंगे, एरियल एक्टिविटी की निगरानी करेंगे। ठीक है, अब आपको बताना है कि बिहार में दूसरा कहाँ लगाया जाएगा, तो इसमें आपको जानकारी ये भी देना है मुझे कि पहला कहाँ लगा है। तो पहला जो है प्रथम लगा है पटना में, प्रथम लगा है पटना में। आपको बताना है दूसरा, दूसरा कहाँ लगा है, क्या नवादा में लगा है, पूर्णिया में लगा है, गया में लगा है या फिर बोध गया में लगा है। आप इसको पिक्चर को देख सकते हैं, ये डॉपलर राडार है जो क्या करता है, एक्टिविटी नोट करता है, किसकी, एरियल एक्टिविटी नोट करता है। बिल्कुल आंसर आपके आगे हैं, सी, गया में बता रहे हैं, बिहारी बाबू बता रहे हैं गया में लगाया गया है, सी ऑप्शन बता रहे हैं, कोई बी ऑप्शन बता रहे हैं। सोलंकी सिंह का आंसर सही है, जी हाँ, गया में नहीं लगाया गया है, ये पूर्णिया में लगाया गया है। कहाँ लगाया गया है, पूर्णिया में लगाया गया है। दूसरा, अगर दूसरा की बात करें तो पूर्णिया, और अगर प्रथम की बात करें तो क्या हो जाएगा, पटना। पर आपके अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस आंसर गोज टू बी, दैट इज द बी ऑप्शन, पूर्णिया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, डॉपलर रडार है जो एरियल एक्टिविटी, जैसे चीन हो गया, चीन के सीमावर्ती इलाके, पूर्वोत्तर सीमा से लगे जो राज्य हैं उन पे निगरानी रखने के लिए एक लगाया गया है डॉपलर रडार, वैसे ही लगाया गया फर्स्ट पटना में और दूसरा लगाया गया है पूर्णिया में। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, बेस्ट एग्रीकल्चर की कोचिंग होगी। हाँ जी बिल्कुल, ऐसा उम्मीद है कि होगी और इसकी ये आप लोगों की वजह से ही होगी, बिकॉज आप ही हमारी शक्ति हैं, आपका कोऑपरेशन रहा तो जरूर होंगे। पटना हाई कोर्ट की किस प्रथम महिला जज की मृत्यु हो गई है।
आपको बताना है। देखिए मैं एक पिक्चर लेके आई हूँ, इसमें अगर आपको कुछ हिंट मिल जाता है तो आपको इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। पटना हाई कोर्ट की किस प्रथम जज महिला की मृत्यु हो गई है? इंदु प्रभा सिंह की, इंदु सिंह की, बबीता सिंह या फिर सोनाली सिंह की? अगर आपको आता है तो आप आंसर लिख करके बताएं कि किसकी मृत्यु हो गई है। राजा रोशन बोल रहे ए, बिहारी बाबू प्रिंस बता रहे हैं ए, रवि कुमार जी बी बता रहे हैं, सोलंकी जी डी, अच्छा वो पिछला आंसर बता रहे, अंकिता जी ए बता रहे, आशीष जी ए। हाँ जी बिल्कुल सही। ये जो है इंदु प्रभा जी हैं, ये प्रथम महिला जज थी बिहार की। क्या थी? प्रथम महिला जज थी बिहार की। और ये कब बनी थी? ये बनी थी 1990 में, ठीक है 1990 में। और ये रिटायर्ड कब हो गए? रिटायर्ड हो गए 2007 में, ये हो गए रिटायर्ड, इनका रिटायरमेंट हो गया। तो ये थी ऑप्शन फर्स्ट इंदु प्रभा सिंह। ये चर्चा में इसलिए आ गए क्योंकि ये प्रथम जज थी बिहार की और इनकी मृत्यु हो गई, इस कारण से ये 2023 के करंट में इनको स्थान मिल गया है। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ये अपनी इंदु प्रभा जी हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने आ गया, पर्यावरण के अनुकूलन कार्य करने के लिए किस स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा गोल्ड मेडल, गोल्ड रेटिंग दी गई? इसमें दो क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक क्वेश्चन जो है कि पर्यावरण के अनुकूल कार्य करने के लिए कौन सी काउंसिल अवार्ड देती है? तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका आ जाएगा कि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, ठीक है, कौन सी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल अवार्ड देती है, जिसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 2001 में हुआ था, ठीक है। और इसको दिया गया गोल्ड रेटिंग, किसको दिया गया? बापू धाम मोतिहारी स्टेशन, पटना स्टेशन, गया स्टेशन या फिर दरभंगा स्टेशन? सीधी सी बात है, आप यहाँ पे डायग्राम देखिए, ये बिल्डिंग जो है कंप्लीटली ग्रीन है, पर्यावरण के लिए बिल्कुल बेहद योगदान है ग्रीनरी के लिए, इसलिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया आपको बताना है। बापू धाम अवार्ड दिया है, पटना स्टेशन, गया स्टेशन और दरभंगा स्टेशन, किसको दिया गया है? यहाँ दो क्वेश्चन है, बिल्कुल आंसर आपके आ गए हैं। कोई बी दे रहे हैं, अनुराग जी बी बता रहे हैं, बिहारी बाबू सी बता रहे हैं, सनम डी बता रहे हैं, दिव्या महासाहा ए बता रहे हैं, चिरंजीवी जी डी बता रहे हैं। नहीं, आपके आंसर्स एक बार रिवाइज करिए। मैंने कहा इसमें दो क्वेश्चन है, एक तो पर्यावरण के अनुकूलन कार्य करने के लिए किस स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, आप देख सकते हो जैसा कि डायग्राम में क्लियर है, ठीक है, पिक्चर में क्लियर है, गोल्ड रेटिंग दी गई है। ये दिया गया है ए, बापू धाम मोतिहारी स्टेशन को। अगर आपका ऑप्शन ए है मतलब कि आपके आंसर्स बिल्कुल सही है, बापू धाम मोतिहारी स्टेशन को दिया गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, जीएस की क्लास नहीं होती है। जी हाँ सबकी क्लास हो रही है, हम आपके रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए सारी क्लास करा रहे हैं, आप टेंशन मत ले, जो कराया जा रहा है आप उसको ईमानदारी से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तिरुवनंतपुरम में चल रहे 65वें 65 नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बधिर, बधिर का मतलब क्या होता है वो सुन नहीं सकता, पुरुष वर्ग में, किस वर्ग में? देखिए ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं पुरुष वर्ग में, महिला वर्ग में, दोनों वर्ग में दिए जाते हैं। और एक अलग से वर्ग है मूक बधिर वर्ग आते हैं, तो उनकी एक अलग कैटेगरी होती है। किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? आशीष कुमार ने जीता है, अभिषेक कुमार ने जीता है, महेंद्र कुमार ने जीता है या फिर सिद्धार्थ कुमार ने जीता है? कमेंट में लिख के बताएंगे आंसर। राजा रोशन सिंह बता रहे हैं, शशि सिंह सी बता रहे हैं, अमिताभ जी सी बता रहे हैं, अपना बिहार ए बता रहे हैं, विजय राज जी बिल्कुल मैम, बिहारी बाबू बी बता रहे हैं। देखिए बी अगर ऑप्शन आपका है, अभिषेक कुमार, पिक्चर लाने का मोटो ही यही है कि आप पिक्चर से भी, कभी कभी एग्जाम्स में ऐसा होता है कि पिक्चर्स देख के ऑप्शन पूछ लिए जाएं, इसलिए मैं कोई भी मौका नहीं छोड़ रही हूँ कि आप ऐसा कमेंट करें हाईटेक क्लासेस ने अच्छा कंटेंट नहीं दिया। इसलिए अगर बी बता रहे हैं आप अभिषेक कुमार, ये कौन है? ये अभिषेक कुमार है, जिनको बधिर पुरुष में, बधिर मतलब कि जो विकलांग हैंडीकैप में पुरुष वर्ग में क्या दिया गया है? गोल्ड मेडल दिया गया है। अभिषेक कुमार का ऑप्शन आपका करेक्ट है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे, तब तक मैं आपके कमेंट्स पढ़ लूँ। डी ऑप्शन बता रहे हैं, नहीं जी बी वाला ऑप्शन जो है सही है, अभिषेक कुमार को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, किस राज्य सरकार ने औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र एवं चर्म को मंजूरी दी है? देखिए
कोई भी सरकार अगर किसी भी निवेश को कहीं करती है, किसी राज्य में करती है, तो सीधी सी बात है वो राज्य की इकोनॉमी बढ़ेगी, वहाँ इंडस्ट्री डेवलप होंगे, वहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा, टोटली वहाँ का डेवलपमेंट होगा। तो अगर दिया है सरकार ने तो सीधी सी बात है उस स्टेट को, उस राज्य को बढ़ावा देंगे। तो क्या इसमें यूपी को देंगे, बिहार को देंगे, एमपी को देंगे या फिर राजस्थान को देंगे? किस राज्य को ये नीति दी गई है? आपके आंसर, हाँ जी, ये ऑप्शंस तो आप बहुत जल्दी मारेंगे, मुझे पता है, क्योंकि कहेंगे सिंपल सी बात है मैम आप बिहार करंट करा रहे हैं तो बिहार से ही संबंधित प्रश्न लेके आए होंगे, और आप यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, बिहार जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। ये बिहार को दिया गया है वस्त्र एवं चर्म रोग को, चमड़ा विभाग को, ताकि चमड़े से संबंधित उद्योग, वस्त्र से संबंधित उद्योगों को क्या मिले, बढ़ावा मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार चंदेल बेरोजगार आईडी बना रखी इन्होंने बेरोजगार के नाम से, एमडी फरुद्दीन, नीतीश कुमार, ठीक है, बिहारी बाबू, ठीक है, वो तो इसलिए आ रहे हैं कि ऑब्वियसली बात है अगर कोई योजना आ रही है तो उनको लागू करेंगे, जो मुख्यमंत्री होते हैं जनरली वही करते हैं। भारत में किस राज्य ने स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड शुरू किया है? मतलब आप अपनी इच्छा से ब्लड डोनेट कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास कार्ड बनाया जाएगा। ये कौन सा स्टेट ने किया है? बिहार, यूपी, एमपी और झारखंड। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप इसके आंसर कर गए होंगे, दे दिया होगा। नहीं, अपना द बिहार पलटू जी नजर आ रहे हैं। ठीक है, हाँ चले, पॉलिटिक्स में कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ मैं, बाकी भी बिहार आपका ऑप्शन क्या है, सही है। किस राज्य ने? तो ये बिहार ने। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? देख लीजिए आप, मैं करंट के क्वेश्चन जब से लेके आ रही हूँ आज हर क्षेत्र में मुझे बिहार आगे दिखाई दे रहा है, तो वो भी कंटिन्यू डेवलपमेंट की ओर आ रहा है, वो अच्छा ही होगा बिहार के लोगों के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पे बी क्या है, बिहार सही है, बिल्कुल सही। यहाँ भी आपको दिख रहे हैं वही, आप फिर वही बात बोलेंगे, पलटू चाचा नजर आ रहे हैं, नजर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? देखिए जो क्या है, इसका एग्जीबिशन किया गया था 21, 22 और 23 दिसंबर 2023 को किया गया था। 2023 को किया गया था पटना में। ठीक है, इसलिए ये जो बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय खोला गया है ये पटना में खोला गया है। पटना चूंकि राजधानी है इसलिए मोस्टली चीजें क्या है वहां से संबंधित है, तो ज्यादातर राजधानी में ही। ठीक है, क्या मैं आंसर तो पहले लिख, मैं नहीं लिखूँ आंसर, चलिए ठीक है। आपके रिस्पॉन्ड स्लो आ रहे हैं, मैंने आपको पहले कह दिया कि वी डोंट हैव द टाइम, आपके पास भी टाइम नहीं है। अब जितना जल्दी हो सके हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे, एक्सप्लेनेशन करने की जहां जरूरत होगी मैं थोड़े बहुत एक्सप्लेनेशन कर दूंगी, बाकी अपने फटाफट क्वेश्चंस निपटाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, बिहार में इंदौर की तर्ज पर, इंदौर इसका मतलब कि इंदौर को कई बार क्या मिल चुका है, सबसे साफ शहर का अवार्ड मिल चुका है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए इंदौर की तर्ज पर कहां पर मेरा शहर मेरी जवाबदेही नामक अभियान चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सफाई कर्मी है, ये जो रोड को साफ कर रहे हैं, और मेरा शहर मेरी जवाबदेही नामक अभियान में हर कर्मचारी को 300 से 400 मीटर का जो एरिया है वो क्या किया गया है, दायरा दिया गया है कि क्लीन करने का। तो ये किसने शुरू किया है? बांका ने किया है, पटना ने किया है, गया ने किया है या फिर शेखपुरा ने किया है? आपको कमेंट बॉक्स में करके आंसर बताना है। हाँ जी बिल्कुल सही, आप ट्रिक समझ के पढ़ सकते हैं। कन्हैया प्रसाद जी बता रहे ट्रिक है, डी बता रहे हैं, ऑप्शन बी बता रहे हैं, शिवम कुमार डी बता रहे, कन्हैया प्रसाद जी बी बता रहे हैं। ये पटना में खोला गया है, पटना में, कहाँ? राजधानी में, आपके राजधानी में खोला गया है। ठीक है, किसके आधार पर? इंदौर की तर्ज पे, कि हमें भी क्लीन सिटी का अवार्ड मिल सके, जैसा कि इंदौर को कितनों बार ही मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे है, और ये क्वेश्चन है, लघु जल संसाधन विभाग ने बरसात के पानी को संचय करने के लिए कहां पर गारलैंड ट्रेंच, क्या है, गारलैंड ट्रेंच का निर्माण किया गया है? तो गारलैंड ट्रेंच पहले क्या होता है, तो आप ये समझिए, गारलैंड ट्रेंच होता है जो पहाड़ों पर जो है, पहाड़ों पर पानी को संरक्षित करने के लिए बनाया जाता है। पहाड़ों पर पानी को संरक्षित करने के लिए, पानी को रोकने के लिए बनाया जाता है। आपको ऑप्शन में बताना ये कहाँ है, गया में है, पटना में है, कैमूर में है या फिर नवादा में है। लघु
जल संसाधन ने बरसात के पानी को संचय करने के लिए कहाँ पे गार्लेंड ट्रेन का निर्माण किया गया है? इसका आंसर आप देंगे। बिहारी बाबूजी बता रहे हैं डी। अनुराग मौर्य बता रहे पटना। अच्छा, मैंने अभी कहा जनरली चीजें राजस्थान ये राजधानी में होती है इसलिए आप पटना टिक करके बैठ गए। नहीं, इसका आंसर तो कुछ और है। इसका आंसर पटना नहीं है, इसका आंसर कुछ और ही है। बिल्कुल नवादा, कैमूर, मतलब आप सारे ही ऑप्शंस दे रहे। मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ करेक्ट आंसर का। आप सारे आंसर्स ही बता दे रहे हैं। विश्वजीत जी सी बता रहे हैं, नवादा बता रहे हैं, कैमूर बता रहे हैं। नहीं, ये किया गया है। सभी के आंसर आपके रॉन्ग हैं। ये आंसर आपका आएगा गया। गया में भी कहाँ, मैं जगह का नाम बता देती हूँ, खिजरसराय। गया में एक जगह है खिजरसराय, आप सभी लोग जानते होंगे बिहार वाले। खिजरसराय में किया गया है, ठीक है। ट्रेंच बनाया गया है, तो आपके ए ऑप्शन जो है सही है। गया का ऑप्शन आपका सही है। अगर गया लगाया है तो आज सारे फेल हो गए। तुक्का नहीं मारे, बिल्कुल नहीं तुक्का मारे, आपने तुक्का मारा है। अभी आंसर को डिलीट कर रहे हैं और वापस से लिख रहे हैं गया गया गया। तो ये जो किया गया है ट्रेंच, गार्लैंड ट्रेंच, ये पहाड़ों पर पानी को रोकते हैं, संरक्षित करते हैं, ये किया गया है गया में। आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे है। जहरीले मादक पदार्थों की पहचान के लिए, जहरीले मादक पदार्थ मतलब जिसको पीने से आप झूम जाते हैं, शराब, ठीक है। मादक परीक्षण केंद्र की स्थापना की गई है, कहाँ पे की गई है? सहरसा में, बांका में, गया में या पटना में? ये मादक पदार्थ मतलब कि जहरीली शराब। आपने अक्सर न्यूज में सुना होगा कि जहरीली शराब पीने से इतने व्यक्तियों की मौत हो गई। तो ये जो जहरीली शराब में उसका प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा बिहार के किस जिले में? सहरसा में, बांका में, गया में या पटना में? आप आंसर लिख के बताएंगे मुझे। मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। अच्छा चलो, ये मोटिवेशन स्टूडेंट से ही आते हैं। अगर आपको लगता है कि अच्छा पढ़ाते हैं तो बिल्कुल जुड़िए, लोगों के साथ भी क्लासेस को शेयर कीजिए और इसी तरह से हाईटेक क्लासेस के साथ बने रहिए। हाईटेक क्लासेस सिर्फ स्टूडेंट के प्यार के कारण ही आज है, इसलिए थैंक यू सो मच। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जहरीले मादक पदार्थों के लिए ऑप्शन देख लूँ आपके, आप आंसर क्या कर रहे हो? डी कर रहे हैं आप, मोस्टली डी कर रहे हैं। डी 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 पटना नहीं। देखिए ये ऑप्शन बनाया गया है सहरसा में। मैंने आपको जो ट्रिक दी है, इट इज नॉट ऑलवेज सुटेबल फॉर ऑल क्वेश्चन। ये सहरसा में बनाया गया है। मादक जहरीली पदार्थों पे जो है, मतलब मादक शराब पे टेस्टिंग कहाँ किए जाएंगे? वो किए जाएंगे आपके सहरसा में, जो कि बिहार में बहुत ज़्यादा मौतें होती है शराब पीने से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शराब जहरीला नहीं होता है मैम, जहरीला नहीं होता है, लेकिन एक्सपायरी डेट वाले शराब अगर पी लेते हैं तो वो मौत का कारण बनते हैं। शराब की एक लिमिट होती है, आप उसमें लिमिट में लें तो मेडिसिन, अदरवाइज दैट इज द अनदर थिंग। पटना विश्वविद्यालय ने सैम हॉस्टन स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी शोध कार्यों के लिए किस देश से समझौता किया है? देखिए ये क्वेश्चन जो था मेरे सामने बस इतना ही था कि पटना विश्वविद्यालय ने शोध कार्यों के लिए किस देश से समझौता किया, बस इतना ही क्वेश्चन था। पर मैंने इसको अलग से ये चीज डलवाई है कि आप एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन कवर किए। पटना विश्वविद्यालय ने शोध कार्यों के लिए देश से समझौता तो किया ही है, लेकिन किससे समझौता किया है? तो वो किया है सैम हॉस्टन स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग से। किसके साथ आप बताना है? रूस, अमेरिका, जापान या फिर चीन? किसके साथ किया है आपको अब ऑप्शन में लिख के बताना है। शराब यूरिया वाला बनाया जा रहा है, ये शराब मेडिसिन। हाँ जी बिल्कुल। गुड इवनिंग मानस जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अमेरिका, एक किन्हीं का आंसर आया है अमेरिका के साथ, बिल्कुल सही। अमेरिका के साथ तो किया ही है पटना ने, लेकिन आपको ध्यान में रखना है शोध कार्य अमेरिका ने पटना के साथ किया है समझौता, लेकिन उसमें किसके साथ? सैम हॉस्टन स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग के साथ। तो आपका करेक्ट आंसर जाता है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे। हाँ जी, अब आपके आंसर आने लगे अमेरिका अमेरिका अमेरिका। अब आपको 2 मिनट के लिए मैं ब्रेक देती हूँ, ये आप इसको देखें, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। आप बताएंगे इस पिक्चर में ये कौन है, बताइए इनके बारे में। 200+ लाइव स्टूडेंट को शेयर कर दो आज नारू भैया। अच्छा चलिए, हाँ जी बिल्कुल। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप जरूर शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें। अगर पसंद आ रही हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, आपने देख लिया होगा। जी हाँ,
कह रहे हैं कि बिहार के किस खिलाड़ी का चयन एशिया कप में किया गया, किस रूप में, कमेंटेटर के तौर पर। क्या क्रिकेट तो मुझे पता है लड़कों की फेवरेट गेम है, आपको बहुत पसंद है क्रिकेट, तो आपको ये बताना है कि जो किस खिलाड़ी है वो बिहार के खिलाड़ी हैं और उनको सिलेक्शन किया गया है किसमें, एशिया कप में किया गया है। किसके रूप में, खिलाड़ी के रूप में नहीं, कमेंटेटर के रूप में। किसको, अविनाश नंदन प्रसाद को, सिद्धार्थ चौधरी को, अरुण सिंह को या फिर गगन सिंह को। तो ये जो पिक्चर आपको दिख रही है ये है अविनाश जी की, किनकी है, अविनाश जी की है। और ये रहने वाले कहाँ के हैं, ये रहने वाले हैं भागलपुर के। कहाँ के, भागलपुर के। भागलपुर में जगह है नारायणपुर, कहाँ है, नारायणपुर के रहने वाले हैं और इनका सिलेक्शन किया गया है कमेंटेटर के रूप में, अविनाश नंदन प्रसाद का। इसलिए ए ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। थैंक यू। जी हाँ, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्पाइसी गेमिंग का कहना है मैम एग्रीकल्चर में हाईटेक के मुकाबले कोई नहीं पढ़ाता है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, अगर आपको ऐसा लगता है, हर लोगों को ऐसा लगना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सोनपुर मेला में किस पहलवान को बिहार केसरी का सम्मान मिला। पिक्चर से आपको क्लियर है कि हाथ में गदा लिए हुए हैं, इसका मतलब उन्हें पहलवानी से संबंधित अवार्ड मिले हैं। क्या मिला है, बिहार केसरी। और आपके सामने मैंने और भी लिस्ट रखी है जो बिहार केसरी जिनको मिला है, तो उनमें एक दो नाम जो है काफ़ी फेमस है, इसीलिए मैं इनको जानबूझ के लिखवाई हूँ। तो पहले आप इसका आंसर कर देंगे, फिर मैं आपको इन्हें बताऊंगी। क्या शुभम कुमार को मिला है, शिवम कुमार, अमित कुमार या फिर सुमित कुमार को? इसका आंसर आप लिख के बताएंगे। कमलेश चौरसिया का आंसर ए आ रहा, अपना बिहार का आंसर बी आ रहा है। ठीक है, मानस का ए। अब आंसर देना शुरू कर दे रहे, ए आंसर बता रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल सही, ये हैं अपने कौन, शुभम कुमार हैं, ये हैं अपने शुभम कुमार। और ये कहाँ के हैं आपको पता है, ये हैं अपने कैमूर जिले के। कहाँ के हैं, कैमूर जिले के। और ये जो बिहार केसरी अवार्ड है ये कब मिला है, ये इनको मिला है 23 अक्टूबर को दिया गया है 2023 को, 22 अक्टूबर 2023 को। किस लिए, बिहार केसरी प्रथम मुख्यमंत्री, अपने जो प्रथम मुख्यमंत्री है श्री कृष्ण सिंह की जयंती पे दिया गया है। श्री कृष्ण सिंह की जयंती पे दिया गया है, श्री कृष्ण सिंह की जयंती पे शुभम कुमार को दिया गया है। और किनको किनको दिया गया है, देखिए मैं यहाँ पे लाई हूँ, लोक गायिका शारदा सिन्हा को मिला है, डॉक्टर शांति राय पटना की बहुत फेमस गायनिकोलॉजिस्ट हैं उनको मिला है, विजय प्रकाश को मिला है। और इनमें एक नाम बहुत ही फेमस है, खान सर को। मैं खान सर की बहुत बड़ी फैन हूँ, इसलिए मैं ये जानबूझ करके लाई। खान सर को भी बिहार केसरी का अवार्ड मिला है शुभम कुमार के साथ साथ। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, शुभम कुमार। जी हाँ बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कुछ कमेंट्स आ रहे हैं आपके, एक बार देख लूँ। शुभम कुमार आईएएस टॉपर भी हैं, हाँ जी बिल्कुल, कैसे भूल सकते हैं, बिहार टॉपर यूपीएससी, करेक्ट, बिल्कुल सही। अब आपको बताना है किस झील को बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया। किस झील को बिहार का, अनुपम झील, कांवर झील, कुशेश्वर झील या फिर गोगाविल झील को? आपको झील का नाम दिया गया है, आपको बताना है कि किस झील को बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व, किस झील को बनाया गया है। आंसर दे, नहीं तो मैं दे दूंगी फटाफट आंसर। बिल्कुल सही है, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है ये क्लास सनम। ठीक है, अच्छी बात है, अगर आपको पसंद आ रहा है, आपके लिए मेहनत करते हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो समझिए हमारी मेहनत सफल हो रही है। जरूर शेयर कीजिए और क्लास से जरूर जुड़िए। हाईटेक क्लासेस सिर्फ विद्यार्थियों के लिए ही सोचता है। तो बताइए इसमें किस झील को भी, ऑप्शन देख लो फिर मैं आंसर करती हूँ। आपके बी आंसर बता रहे हैं मोस्टली का, इनका डी आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है, सभी आ रहे नहीं, आप यहाँ तुक्का मारे। ये आपका है गोगाविल झील। कौन सा झील है, गोगाविल झील है। ये मान लेते हैं कि आपका क्या है, ये गोगाविल झील है। गोगाविल झील का जो लोकेशन है बड़ा ही प्यारा है। इसके यहाँ इस तरफ है क्या है, दक्षिण में है गंगा नदी, क्या है, इसके दक्षिण में है गंगा नदी और इसके उत्तर में आपके आ जाते हैं महानंदा नदी। इन दोनों के बीच में है ये, क्या है ये, महानंदा नदी। और ये जो पड़ते हैं गोगाविल झील, ये पड़ते हैं कटिहार में। कहाँ है,
कटिहार में। तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा क्या, डी, गोगाबिल झील है जो बिहार का पहला सामुदायिक घोषित किया गया, सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया गोगाबिल झील, जिसके दक्षिण में है गंगा नदी, उत्तर में है महानंदा नदी, बीच में है आपका ये गोगाबिल झील। और ये गोगाबिल झील कहाँ है, ये है आपके कटिहार में। आंसर इज डी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, जी हाँ बिल्कुल गोगाबिल झील आंसर है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाते हैं, इसलिए मैं एक डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर एग्जाम में आ जाएं तो आपके काम आ जाएंगे। शेखपुरा के किस खिलाड़ी का चयन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में हुआ है? शेखपुरा की है ये सबसे बड़ी खासियत। देखिए शेखपुरा बहुत ही उभर के आया है, अभी ऑल इंडिया रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया है शेखपुरा ने। किस खिलाड़ी को? जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं यहाँ महिलाएं ही महिलाएं हैं, महिला फर्स्ट, ठीक है। आजकल महिलाओं का बहुत ज्यादा बोलबाला है हर फील्ड में। आपको बताना है श्रुति रंजन को मिला है, प्रियदर्शनी कुमारी को मिला है, इन दोनों में से किसी को नहीं मिला या फिर इन दोनों को ही मिला है? आप आंसर करके बताएं। मनीषा कटिहार से हैं। मैम एग्जाम सेंटर रिलीज हो गया कि नहीं? अभी नहीं आए हैं, आएंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। हाईटेक क्लासेस से आप जुड़े रहिए, ठीक है। चलते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहे हैं आपके। और इसका आंसर अभी तक मुझे किसी ने नहीं दिया है, थोड़ा सा जो भी ब्रेन यूज करेंगे आपके आंसर मिल जाएंगे। हाँ जी, दौड़ है, ये दोनों आपके श्रुति रंजन और प्रियदर्शनी कुमार जो बिलोंग करती है कहाँ से? बिहार के शेखपुरा जिले से। और इन दोनों को मिला है क्या? इन दोनों को मिला है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में, इनका सिलेक्शन हुआ है। किनका किनका हुआ है? श्रुति रंजन का भी हुआ है और प्रियदर्शनी का भी हुआ है, इसलिए आंसर गोज टू डी, मतलब इन दोनों को ही मिला है। पिक्चर लेके आई हूं मैं, महिला फर्स्ट देख लीजिए आपके सामने ही स्क्रीन पे। अपना बिहार बता रहे हैं डी, सुंदर खिलाड़ी है मैम जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार में कहां पर रामनवमी के अवसर पर 5 लाख दियों से भगवान राम की आकृति बनाई गई? डोंट बी कंफ्यूज, अभी क्या है हर जगह चल रहा है अयोध्या मंदिर, अयोध्या मंदिर, कंफ्यूज नहीं होना। ये बिहार में है, अयोध्या यूपी में हुआ है राम लला मंदिर का उद्घाटन, ये बिहार में रामनवमी के अवसर पर 5 लाख दियों से। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये भगवान राम की मूर्ति है, भगवान राम का पोस्टर है, फोटो है, जो सिर्फ और सिर्फ दियों से बनाया गया है। कितने दियों से बनाया गया है? ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे कि बिहार के किस जिले में 5 लाख दियों से भगवान राम की मूर्ति बनाई गई है? भागलपुर में, सीतामढ़ी में, गया में, पटना में। मुझे पता है इसमें आप सब फंसोगे, इसका आंसर मुझे लिख के बताएं। बी आ रहा है, बी ऑप्शन बता रहे हैं, अपना बिहार सीतामढ़ी। मुझे पता था कि ये फंसेंगे, सीतामढ़ी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वहां सीता जी का जन्म हुआ था। नहीं, इसका करेक्ट आंसर है भागलपुर में। जरूरी थोड़ी है कि जहां से जिनका जन्म हुआ है तो वो वहीं निर्माण करेंगे, नहीं, भगवान राम तो सबके लिए राम है, भगवान पूरी दुनिया के लिए है, तो ये भागलपुर है। क्या है? भागलपुर में बनाया गया। अब दूसरा क्वेश्चन सुनिए, क्या हो सकता है कि भागलपुर में दियों से भगवान राम की प्रतिमा बनाई गई या पोस्टर बनाया गया, उनके रूप को दर्शाया गया। कितने दियों से, कितने लाख दियों से? ऑप्शन ए 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। क्या मानना है आपको? 5 लाख। तो 2 क्वेश्चन कवर करवा दिए मैंने आपको इससे, वो कहाँ है? भागलपुर में। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे है, बिल्कुल। पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो, क्या है? गति शक्ति कार्गो। कार्गो का मतलब क्या होता है आपको भी पता है? ये क्या करते हैं? सामान को ढोते हैं। मालगाड़ी आपने सुना होगा, ट्रेन, रेल को बोलते हैं मालगाड़ी, कि सामान एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करते हैं। टर्मिनल किस रेल मंडल से शुरू किया गया है? सोनपुर में, दानापुर में, कटिहार में या समस्तीपुर में? क्वेश्चन जब भी आप अटेम्प्ट करें क्वेश्चन को 2 बार पढ़े। ये पूर्व मध्य रेलवे की बात किया है, पूर्व मध्य रेलवे की बात, सिर्फ रेलवे की बात करता रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो, तो वो है आपका आसनसोल। क्या हो जाएगा? आसनसोल हो जाएगा। लेकिन अगर इसने बोल दिया है पूर्व मध्य रेलवे तो इसमें आपको चेंज हो जाएगा। उसका आंसर आप बताएंगे, मैं तो बाद में एक्सप्लेन करूंगी। चले, बी बता रहे हैं शुभम सिंह का 200 कंप्लीट। अच्छा, गुड इवनिंग मैम जी, राजेश यादव गुड इवनिंग, आप सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। हाँ जी, अपना बिहार आज भी सही क्वेश्चन का आंसर पकड़ा इन्होंने, सोनपुर की, बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है सोनपुर। पूर्व मध्य रेलवे की बात है तो सोनपुर, सिर्फ रेलवे की बात है प्रथम शक्ति कार्गो तो आसनसोल। आसनसोल आपके कहाँ है? कोलकाता में है, आपको पता है कहाँ है? कोलकाता में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे आ गया है। राजेश यादव जी, गुड इवनिंग, बहुत बहुत गुड इवनिंग। इसी तरह से क्लास से जुड़े रहिए। अगली क्लास आपकी हरिराम सर जी साइंस के बहुत ही धांसू क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। मेरी क्लास खत्म होते ही हरिराम सर जी की क्लास है। करे बिहार में दुनिया का सबसे बड़ा कीट, कौन सा कीट? एटलस मॉथ कहाँ खोजा गया है? सबसे बड़ा कीट है, देख लीजिए कहाँ, दुनिया का सबसे बड़ा, पर मिला कहाँ है? बिहार में। आप बोलते बिहार पीछे, कहाँ पीछे भाई, इतना तो डेवलप हो रहा है बिहार में। बिहार में दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मॉथ कहाँ खोजा गया है? ये राजगीर में, सासाराम में, किशनगंज में या फिर वाल्मीकि नगर में। देखिए कितना प्यारा पिक्चर है। ये है क्या? कीट है, ये एक तरह का क्या है? कीट है, एटलस मॉथ। क्या है? एटलस मॉथ। कितना प्यारा दिख रहा है, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। ये कहाँ खोजा गया है आपको बताना है। राजगीर में, सासाराम में, किशनगंज में या फिर वाल्मीकि नगर में। सनम का आंसर आ रहा है, शिवानी आंसर दे रहे हैं सी, विश्वजीत बी, यदुवंशी बोल रहे हैं ए। जी देखिए डी अगर ऑप्शन आपका है, वाल्मीकि नगर में खोजा गया है। तो भाई वाल्मीकि नगर है कहाँ? वाल्मीकि नगर आपका पड़ता है पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पड़ता है? पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में है। और ये जो कीट आपको दिख रहा है, जो क्या बिहार में दुनिया का सबसे बड़ा, इसका एक्चुअली मूल निवासी ये कहाँ है? झारखंड के पलामू का। कहाँ है? झारखंड के पलामू, झारखंड पलामू। लेकिन ये दिखाई कहाँ दिया है? ये दिखाई दिया है पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में, इसीलिए ये चर्चा का विषय हो गया। और क्या हो गया? दुनिया का सबसे बड़ा कीट जो दिखा है बिहार में। देखिए अपना द बिहार कितनी बड़ी उपलब्धि है, देखिए कितना प्यारा दिख रहा है ये कीट मौत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। बिहार में मिल जाता है मैम, अच्छा ठीक है, नहीं ये स्पेशल है तभी इसका नाम मेंशन किया गया है, चर्चा में आया है। चलिए, हाल ही में उपन्यास मैला आंचल जापानी भाषा में, मैला आंचल आपको पता है बहुत ही चर्चित उपन्यास है, किनके द्वारा लिखी गई आप जानते हैं। उसको क्या किया गया है? जापानी भाषा में ट्रांसलेट किया गया है, दोरोरो सुसो नाम से प्रकाशित किया गया। इसके लेखक हैं, जो ये उपन्यास है पुराना उपन्यास है, इसके लेखक भी काफ़ी पुराने हैं, लेकिन इसको हाल ही में जापानी भाषा में लिखा गया है। तो आपके मैला आंचल के लेखक का नाम बताना है। माखनलाल चतुर्वेदी, फणीश्वर नाथ रेणु, रामधारी से दिनकर या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी का नाम। किनका नाम सही लग रहा है आप बता दें? बी, माखनलाल चतुर्वेदी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, सभी का आंसर बी है। मैला आंचल, आप पुस्तक और लेखक एक बार वापिस से रिवाइज करिए, मुझे लगता है आपको रिवीजन की जरूरत है। ये लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने। किसने लिखा है? फणीश्वर नाथ रेणु ने। रामधारी से दिनकर का है रश्मि रथी। क्या है? रश्मि रथी। रश्मि रथी बहुत ही बढ़िया उपन्यास है। रामवृक्ष का एक है। ऐसे तो बहुत उपन्यास लिखा है इन्होंने, पर जो फेमस है वो मैं आपको लिख देती हूँ, मील का पत्थर। और ये फणीश्वर नाथ रेणु का आपका क्या है? ये है, ठीक है। बी ऑप्शन आपके क्या है? करेक्ट है। मैला आंचल को सोचिए आप, किसको जापानी भाषा में जापान वाले लोगों ने ट्रांसलेट किया, कितनी बड़ी उपलब्धि है बिहार के लिए। ठीक है, चलिए किट का नाम क्या है मैम? एटलस मॉथ है। फणीश्वर नाथ रेणु, बिल्कुल, अब आपका आंसर सही आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, देश भर में काम के लिए विदेश जाने वाले लोगों की संख्या के मामले में सभी राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? ऐसा कहा जाता है कि बिहार के लोग हर जगह पूरे देश में रह लेते हैं और काम की तलाश में जाते हैं, देश विदेश हर जगह। तो इस बार रैंकिंग डिसाइड की गई है कि बिहार के लोग बाहर जाते हैं, उनकी रैंकिंग क्या है? पहला है, तीसरा है, दूसरा है या चौथा है? ये देख लीजिए, प्रवास, बिहार के लोग हर जगह जा करके क्या करते हैं? अपना जीवन रह लेते हैं, आराम से रह लेते हैं, बिकॉज उनमें रेसिस्टिव पावर बहुत जाता है। शशि जी कह रहे हैं फर्स्ट, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन आता है। फर्स्ट जो पहला स्थान आता है ये आता है, किनका आता है? बिहार का नाम। बिहार जो है सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है। आपके दूसरे पे है यूपी, उत्तर प्रदेश वाले लोग सबसे ज़्यादा जाते हैं बाहर विदेशों में, देशों में कमाई करने के लिए। पहला कौन है? बिहार, और दूसरा है यूपी। तो आपसे पूछा क्या गया है मामले में, बिहार का कौन सा स्थान? बिहार का स्थान पूछा है तो बिहार का स्थान आएगा पहला, अगर यूपी का पूछता तो यूपी का आएगा दूसरा। चले ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ गया है। करे बिहार के किस जिले के सबलपुर दियारे में माँ गंगा की, किसकी? माँ गंगा की 101 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? ये क्वेश्चन ट्रिकी है,
आप इसका आंसर दे सकते हैं। माँ गंगा की स्थापित की जाएगी तो कहाँ की जाएगी? भागलपुर में, बक्सर में, पटना में या फिर बक्सर में या मुंगेर में। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये गंगा किनारे जो जगह होते हैं दियारा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आपको बताना है कहाँ की जाएगी। इसके आंसर मुझे मिल रहे हैं, बिल्कुल फर्स्ट है। अब बताना है, बिल्कुल सनम का आंसर ए आ रहा है। सनम ए बता रहे हैं। किसका आंसर? बिहार के किस जिले में? सबलपुर दियारे में। सबलपुर दियारे का नाम भी दिया है, सबलपुर दियारे में। नहीं, बक्सर नहीं, ये आपके भागलपुर में, सॉरी दियारा गंगा की मूर्ति है। गंगा माता आपको पता है, गंगा नदी कहाँ है? पटना में है, तो पटना में बनाई जाएगी। कहाँ बनाई जाएगी? पटना में बनाई जाएगी। किस दिया में? सबलपुर दियारे में। सबलपुर दियारा, दियारा का नाम दिया गया है, ये बनाया जाएगा पटना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको मैं टाइम दे देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे। ममता सिंह का आंसर आया है ए। अब बताएंगे कि नक्शा ऑनलाइन मंगाने की व्यवस्था लागू करने वाला बिहार जो है, मतलब कि ऑनलाइन नक्शा मंगाने वाला सबसे पहला राज्य भी बना है, बिहार बना है। बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? मैंने आंसर ही बता दिए आपको। ऑनलाइन नक्शा मंगाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप जानते हो कि गाँव में अपने खेत के लिए बहुत ज़्यादा मतलब मारपीट तक हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं। तो ऑनलाइन नक्शे से क्या होगी? ये लड़ाई झगड़े जो हैं ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए बिहार का इसमें पहला स्थान हो गया है ऑनलाइन नक्शा मंगाने में, कि जितने भी आपके पास ज़मीन जायदाद है सबको आप क्या करें? ऑनलाइन रजिस्टर्ड कराएं ताकि झगड़ा ही खत्म हो जाए। चले, बिल्कुल सही ए ऑप्शन है। बाय मिस्टेक मैंने आंसर ही बता दिया पहले, ए बिल्कुल। बिहार में क्या? खेती से संबंधित, मतलब जमीनी विवाद को सुलझाने के लिए, आप ऐसा कह सकते हैं कि जमीनी विवाद को सुलझाने के लिए ये लाया गया है, ठीक है। जमीनों से संबंधित विवाद को सुलझाने के लिए आप सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो नक्शा भी क्या है? ऑनलाइन मंगाने वाला राज्य बन गया है, सबसे प्रथम राज्य बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार विधानसभा के 18वें स्पीकर कौन बने हैं? आपको बताना है डायग्राम में कि बिहार विधानसभा के 18वें स्पीकर कौन बने हैं। ऑप्शन है आपके सम्राट चौधरी, ऑप्शन है अवध बिहारी चौधरी, ऑप्शन है नंद किशोर यादव, या फिर कोई नहीं। कौन बने हैं? आप अपने कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताएं। बिहार में तेजस्वी अच्छा कर रहा था। अच्छा, देखिए पॉलिटिक्स की बातें नहीं करिए, स्टूडेंट है, आप अपने पढ़ाई पे फोकस करें, एक दिन रिजल्ट जरूर मिलेगा। बिहार विधानसभा का 18वें स्पीकर आपको बताना है। कौन सा 18वें स्पीकर? तो देखिए सम्राट चौधरी, आप सभी को पता होगा अभी लेटेस्ट क्या चेंज हुए, सम्राट चौधरी जो है उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। क्या बन गए हैं? उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। अभी जो बिहार में चेंजेज हुए हैं शासन में, सत्ता में, अवध बिहारी चौधरी जो हैं ये आपके 17वें कौन से हैं? स्पीकर हैं, 17वें। तो ऑब्वियस सी बात है आपके सामने एक ही ऑप्शन बचता है, 18वें कौन है आपके? नंद किशोर यादव। 18वें कौन है? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 18वें स्पीकर लोग कौन है? बिहार विधानसभा के नंद किशोर यादव, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे है जी, सी आंसर बता रहे हैं, मैंने सी आंसर कर दिया है, बिल्कुल नंद किशोर यादव। अशोक कुमार गुप्ता बता रहे हैं नंद किशोर यादव है। राजेश बता रहे हैं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। हाँ जी, उप मुख्यमंत्री, नए शासन में जो है उप मुख्यमंत्री का पद मिला है सम्राट चौधरी जी को। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन, जी हाँ यूपीएससी बिहारियों का सबसे, आप ऐसा कह सकते हैं कुछ भी होता है वो बस यूपीएससी को ही क्रैक करने का सोचते हैं। बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कितने रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा? मतलब कि अगर आपने यूपीएससी की प्री पास कर ली है, क्या कर ली है? प्री पास कर ली है, प्री जो होता है यूपीएससी का, तो आपको मेंस की तैयारी के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे? 50,000, 25,000, 1 लाख रुपया या फिर 75,000 रुपया। देख लीजिए, यूपीएससी देश की सबसे बड़ी सेवा, यूपीएससी में जाने वाले लोग प्री अगर क्लियर कर लेते हैं तो सरकार उनको, बिहार सरकार कितने रुपए देती है मेंस करने के लिए, मेंस की तैयारी करने के लिए? आलोक मौर्य बता रहे हैं ए इज द करेक्ट आंसर, और प्रदीप बता रहे हैं सी आंसर, ए आंसर सी बता रहे हैं 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, ठीक है, 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 50,000 रुपये तो अभी आपको मैंने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का था, स्नातक जिन्होंने कर लिया है उन्हें दिया जाएगा 50,000 रुपये। 10वीं को 10, 12वीं को
25,000 रुपये। और आपको अगर यूपीएससी की प्री आपने पास कर ली है तो आपको दिए जाएंगे कितने? 1 लाख रुपए। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट में आपके सामने क्वेश्चन है 1 लाख। प्रदीप कुमार का आंसर है 1 लाख। गुंजा माली कह रहे हैं 1 लाख। 1 लाख, हाँ जी बिल्कुल, 1 लाख रुपीज दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला बिहार जो है देश का कौन सा राज्य बना है? अभी तक आपने देखा कि बिहार जो है कृषि रोड मैप तैयार करने वाला भी क्या बना था? पहला कृषि रोड मैप। अभी ये कौन सा रोड मैप है? कृषि रोड मैप। महिलाओं में जो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है हर मंथ, उनके लिए क्या वो कपड़ा यूज करते हैं? नहीं, सैनिटरी पैड। इसलिए हर गांव में फ्री सैनिटरी पैड दिया जा रहा है। माहवारी में स्वच्छता का ध्यान रखने इनके लिए रोड मैप तैयार करने वाला बिहार जो है देश का कौन सा राज्य बन गया है? कितने नंबर का राज्य बन गया है? आप मुझे आंसर लिख के बताएं। हाँ, राजा रोशन सिंह सी बता रहे हैं, अपना बिहार सी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई चीज़ न्यूज़ में आती है, चर्चा में आती है, इसका मतलब वो पहला है या कुछ अलग हटके किया है। कृषि रोड मैप बनाने वाला भी पहला था और ये माहवारी स्वच्छता पर भी रोड मैप बनाने वाला क्या बन गया है? पहला स्थान पे बन गया है। कौन? आपका बिहार। ठीक है, बिहार। तो अब तक बिहार के बारे में अगर इतना नहीं जानते थे, आपको मैंने मोस्टली आंसर्स क्वेश्चंस बता दिए हैं बिहार से बिल्कुल लेटेस्ट कि बिहार किन किन चीज़ों में आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्लाइड पे है, आप इसका आंसर रेडी रखें। तब तक मैं 4th कृषि रोड मैप पहला राज्य बना है मैम, बिल्कुल पहला राज्य बना है। बहुत सारे चीज़ों में बिहार अभी आगे आ रहा है। कर बिहार के किस क्षेत्र के लोकसभा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, ये क्या है? संजय जायसवाल हैं। ये आपको पिक्चर में जो दिख रहे हैं बैठे हुए महानुभाव हैं, ये संजय जायसवाल जी हैं। ये बताना है कि इनका जो संबंध है बिहार राज्य के किस जिले से हैं। इनको क्या मिला है? इनको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बाहरी सलाहकार समूह का सह अध्यक्ष बनाया गया है। इनको बनाया गया संजय जायसवाल का। इनका संबंध बताना है आपको, कौन से जगह से हैं? शिवहर से हैं, बेतिया से, सीतामढ़ी से या फिर मोतिहारी से? मुझे पता है इसका आंसर आप नहीं देंगे, बस आप यूं ही तुक्का मारेंगे। फिर भी लेट्स सी, एक बार चेक करती हूँ आप इसका आंसर क्या देते हैं। नहीं, तुक्का नहीं मारा है, शशि जी ने फर्स्ट आंसर दे दिया है और ये बिल्कुल सही आंसर दिया है। इनका संबंध बेतिया से है। कहाँ से इनका संबंध? बेतिया से है। जिनको क्या बनाया गया है? बिहार के UNDP के बाहरी सलाहकार का सह अध्यक्ष बनाया गया है। किनको? उनका संबंध है बेतिया से। किनको बनाया गया है? संजय जायसवाल को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पिक किनकी है? संजय जायसवाल जी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है। हाँ, मुझे पता था ये आंसर थोड़ा टफ है, पर कोई बात नहीं, मैंने बता दिया। अगर एग्जाम में आ जाए तो आप इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। कर फरवरी 2023 में उत्कृष्ट सामाजिक और साहित्यिक कार्य के लिए, कब? फरवरी में 2023 में। किस कार्य के लिए? सामाजिक कार्य के लिए बिहार के किस व्यक्ति को कबीर कोहिनूर, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये अवार्ड पाने वाली महिला हैं। कौन सा अवार्ड मिला इनको? कबीर कोहिनूर। किस महिला को दिया गया? प्रोफेसर सुधा सिन्हा को, प्रोफेसर अखिलेश कुमार को, प्रोफेसर राजीव रंजन को या प्रोफेसर अनिरुद्ध जोशी को? चलिए इसके आंसर आप मुझे लिख के बताएंगे। बिहार का जो लोग है वो गलत नहीं करेगा। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। जिनके बिहार के आंसर बिहार से बिलोंग करते हैं, आप अच्छे से उनके एक एक जिला के बारे में जानते हैं। तो ये जो महिला है, ये महिला को मिला है क्या? कबीर कोहिनूर अवार्ड। किसके लिए मिला है? सामाजिक कार्य के लिए। ये क्या है? सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के हित में सोचते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनका नाम आपको बताना है। राजेश व्यास बता रहे हैं ए। प्रोफेसर सुधा शर्मा, हाँ जी बिल्कुल सही। ये क्या थे? पहले प्रोफेसर थी, आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायर्ड होने के बाद ये कवित्री बन गई, जो सामाजिक चेतना, सामाजिक कार्यों से जुड़ गए हैं और लोगों को क्या करते हैं? जागरूक करते हैं समाज के प्रति। इनका नाम है प्रोफेसर सुधा शर्मा। इन्हें दिया गया है कबीर कोहिनूर अवार्ड। किस लिए दिया गया है? उत्कृष्ट सामाजिक और साहित्यिक कार्य के लिए। मैंने कहा ये कवित्री हैं, अपनी रचनाओं से लोगों को क्या करते हैं? प्रभावित करती हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया।
गयाजी डैम, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसका आंसर मैं नहीं करने वाली हूँ, आप करेंगे। गयाजी डैम फल्गु नदी पर बनाया गया है, यह नदी कहाँ पर है? गयाजी डैम फल्गु नदी पर बनाया गया, आपको बताना है फल्गु नदी कहाँ है, मुजफ्फरपुर में है, शेखपुरा में है, पटना में है या फिर गया में है? आप इसके आंसर करके बताएंगे मुझे। बिल्कुल, डॉक्टर हरिराम सर की क्लास होगी, बीपीएससी कंप्लीट साइंस की क्लास अभी होगी। बिल्कुल, आप सभी लोग खाना वाना खा लीजिए, पानी वानी पी लीजिए, अभी आपको 11 बजे तक यहाँ बैठना है, क्योंकि सर की भी आज बहुत धांसू साइंस की क्लास होने वाली है अब मेरी क्लास के बाद। तो आप इसका आंसर कर दीजिए जल्दी से। डी ऑप्शन बता रहे हैं, हाँ बिल्कुल, राजेश सिंह बता रहे हैं डी ऑप्शन, मुस्कुराते हुए बता रहे हैं डी, हाँ जी बिल्कुल, गया ऑप्शन सही है। ये तो मैंने पहले ही बताया, नाम ही देखिए गयाजी डैम। गयाजी डैम है फल्गु नदी पर, फल्गु कहाँ है? गया में है फल्गु नदी। मैंने कितनी बार बताया है आपको, पिछले स्लाइड में भी आपको फल्गु नदी से संबंधित चर्चा किया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा ईरान में आयोजित जूनियर कबड्डी, देखिए कैटेगरी हमेशा याद रखिए क्या है, जूनियर कबड्डी विश्व कप में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में किया गया है? ईरान में आयोजित हुआ था, ये क्या हुआ था? जूनियर कबड्डी विश्व कप, और बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया? शिवम कुमार का, अमित कुमार का, राजेश कुमार का या फिर सागर कुमार का? आपको डायग्राम पिक्चर दिखा है, ये कौन है? ये सागर कुमार है या फिर शुभम कुमार है, और राजेश कुमार, अमित कुमार कौन है? बताएंगे आंसर। हिंदी जीएस जीके की क्लास होगी शिवम जी, हिंदी की क्लास हो गई है, कल भी हिंदी की क्लास होगी, और फर्स्ट में विशाल सर की क्लास होती है, इंटो की, पैथो की, ब्रीडिंग की, फिर उसके बाद हिंदी की क्लास है, फिर मेरी क्लास करंट अफेयर्स की क्लास है, और फिर हरिराम सर की क्लास लास्ट में होती है जो 11 बजे तक चलती है। चले, इसका आंसर अब तक आप लोगों ने दे दिया होगा मेरे ख्याल से जी। अमित कुमार बता रहे हैं, अमित कुमार नहीं, फरुखदीन अहमद का कहना है सागर, बिल्कुल ये सागर कुमार हैं, क्या है? इनका नाम है सागर कुमार, और ये बिलोंग करते हैं बोकारो से। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? बोकारो से बिलोंग करते हैं, और इन्हीं को किनमें मिला है? जूनियर कबड्डी में बिहार के खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में हुआ है, जो ईरान में हुआ था, तो इनका डी ऑप्शन सही है, सागर कुमार, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ने थोड़ा फास्ट करेंगे आंसर क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं और भी सर की क्लास भी होनी बाकी है। जनवरी 2023 में बिहार में कितने देशी पर्यटकों ने भ्रमण करके रिकॉर्ड बनाया है? ध्यान दीजिए, जनवरी 2000 में बिहार में देशी पर्यटक के नाम में ले रही हूँ, ना कि विदेशी पर्यटक, बिहार में ही देशी पर्यटक कितने? 19 लाख, 32 लाख, 40 लाख या इनमें से कोई नहीं। पर्यटन जहाँ जहाँ होता है वहाँ की इकोनॉमी क्या होती है? बढ़ जाती है। सर मैम बोलिए, सॉइल साइंस बिल्कुल सारे ही करवाएंगे, आपको करवाए जाएंगे, आप टेंशन ना ले, बस क्लास को अटेंड करिए, टाइम टू टाइम क्लास को शेयर कर दीजिए, लोगों को पता चल जाए। इसका आंसर बता दीजिए आप जी। प्रदीप कुमार जी बता रहे हैं, ए भी लिख रहे हैं, डी भी लिख रहे हैं, शशि जी बोल रहे हैं 19 लाख, बिल्कुल सही आंसर है आपके 19 लाख, आपके 19 लाख देशी पर्यटक जो हैं जनवरी 2023 में क्या हुआ है? भ्रमण करने का रिकॉर्ड बनाया है बिहार में ही। विदेशी की बात नहीं कर रही मैं देशी की बात कर रही हूँ। तो 19 लाख अगर आपने ऑप्शन दिया है तो बिल्कुल सही दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में नवनिर्मित योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया है? पिक्चर आप देख लीजिए और इसके आंसर फटाफट कमेंट में करिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को। 19 लाख, आशीष कुमार जी आप बता रहे हैं 29 लाख नहीं, 19 लाख सही है। कमलेश चौरसिया ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। अब बताना है कि उद्घाटन कहाँ किया गया है योग एवं ध्यान केंद्र का? गया में किया है कि बेगूसराय में कि पटना में कि सिवान में? किया किन्होंने है? बिल्कुल इन्होंने किया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। इसका उद्घाटन आपको बताना है बिहार के जिले का नाम। आपके कमेंट्स आ गए हैं, बी ऑप्शन बता रहे हैं आप, बी ऑप्शन बता रहे हैं, कोई सी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं। नहीं, ये पटना में किया गया है, पटना में किया गया है। पटना में योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पटना में किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। 2 जून 2023 में बर्लिन और जर्मनी में हुआ है, ये कौन सा है? स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार से किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? आप सोच लीजिए, जर्मनी में होगा, बर्लिन में होगा, और उसका प्रतिनिधित्व करेंगे बिहार के खिलाड़ी। तो आपको उन खिलाड़ियों के नाम बताना है। देख लीजिए यहाँ पे मैंने पिक्चर लगा रखी है, बिहारी है वो, और उनका नाम बताना है। क्या गजेंद्र कुमार है, सिंटू कुमार है,
प्रदीप कुमार है या ए और बी दोनों हैं? आपको बताना है कि कौन इसका प्रतिनिधित्व करेंगे। आंसर आपके कमेंट बॉक्स में आ गए हैं। शिवान बता रहे हैं जी, ऑप्शन सी बता रहे हैं, आलोक मौर्य का ऑप्शन बी आ रहा है, डी आ रहा है। नहीं, गजेंद्र कुमार और सिंटू कुमार दोनों को ही किया गया है, गजेंद्र कुमार और सिंटू कुमार दोनों को ही किया गया है, और इनके साथ साथ इनके कोच का भी सिलेक्शन किया गया है। इसलिए करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, गजेंद्र कुमार और सिंटू कुमार दोनों का किया जाएगा। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता है? डी हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थोड़ा फास्ट करेंगे, अगली क्लास होने वाली है साइंस की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एनटीपीसी संयंत्र से कितना मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ बिहार क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है? कहने का मतलब ये है कि एनटीपीसी से कितना मेगावाट बिजली का उत्पादन कर लिया है बिहार ने, जिससे क्या वो अपने बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है, मतलब कि किसी की जरूरत अब नहीं है। आपको ऑप्शन में बताना है 6560 मेगावाट, 670 मेगावाट, 6943 मेगावाट, 7123 मेगावाट। ये आप मुझे आंसर में कमेंट करके बताएंगे। बी बता रहे हैं गजेंद्र कुमार, सिंटू कुमार, ठीक है, अधिकतर पटना में खोले जाते हैं, आप ट्रिक से समझ सकते हैं। आशीष गुप्ता जी बी बता रहे हैं, पुलिस वाला डी बता रहे हैं, सनी कुमार डी बता रहे हैं, 67 नहीं, आपका ऑप्शन है 6943, क्योंकि ये काफी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको याद रखिए, डेटा जो है आपको याद रखना है। ये 6943 का 43 इन्होंने क्या किया है, इतना बिजली का मेगावाट का उत्पादन करके आत्मनिर्भर बन गए हैं, मतलब अब बिजली के लिए इन्हें किन्हीं दूसरे पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब मिलते हैं करंट अफेयर्स की क्लास। अगर आपको अच्छी लग रही हो तो जरूर लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास हरेराम सर की होने वाली है, तो अब हरेराम सर आपसे मिलते हैं, मैं मिलती हूँ इसी टाइम पे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।